हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो थोड़ा सा पढ़ने रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा और जिनको भी नहीं पता है मैं बता दूं। अभी फ़िलहाल मैंने LTR क्वालिफाई किया है PCM स्ट्रीम में। तो उसका 2 एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। और प्रीलिम्स और मेंस में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट्स और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। बट मैं अपना पढ़ने का स्टाइल और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपको मेरी स्ट्रैटेजीज़ से कुछ हेल्प मिल जाए और आप उस टाइप का पढ़ सकें। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स के बारे में बोले तो मैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को जनरल नॉलेज में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। मतलब मैंने जब पढ़ना शुरू किया मुझे इंडिया के सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स भी नहीं आते थे। तो कितने स्टेट्स होते थे वो भी नहीं पता थे। तो मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया था। एक तरुण गोयल का बुक मैंने पढ़ा और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने उस बुक को कंप्लीट किया। वैसे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा पीजी भी चल रहा था तो सेमेस्टर्स के साथ मुझे ये पढ़ना था, तो इसीलिए बहुत टाइम लगा। और ये वो बुक है जिसको जो कि 2022 का है, लेकिन जनरल नॉलेज है तो फिर तो मतलब स्टैटिक जीके उसमें क्या ही चेंज होता है। और करंट अफेयर्स तो आपको हमेशा ही न्यूज़ देखने पड़ेंगे उसके लिए, बट जनरल नॉलेज के लिए ये बुक बहुत हेल्प किया है मुझे। तरुण गोयल, इसको मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ा सारा। पॉलिटी नहीं पढ़ा था, मतलब पॉलिटी मैंने एक वीडियो से पढ़ा था, बट ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको मैंने कंप्लीट किया था। और आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन सारे कवर हो गए थे। इससे भी बेटर लूसेंट भी है, लेकिन लूसेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके मुकाबले ये वाला बुक थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा कंप्लीट करने में हो पाता है कि हाँ ये कंप्लीट हो सकता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको चूज़ किया था और इसको पढ़ा था। ये भी मेरा बुक नहीं है, एक दोस्त का बुक है, वहाँ से लाके मैंने इसको कंप्लीट किया। तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ा। और उसके बाद मैंने पॉलिटी के लिए परमार एसएससी, बहुत लोगों को पता होगा। परमार एसएससी से मैंने एक उनका वन शॉट वीडियो जो एक है 6 आवर्स का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको मैंने कंप्लीट किया। और उससे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। और उनका जो वन शॉट में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सब भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे। और साथ तो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब RHT है, CHT है, उसका जितना भी क्वेश्चंस है, क्योंकि वो सब ऑनलाइन में हुआ था तो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो सब आप एक बार कंप्लीट कर लेना। फिर हमारा भी क्वेश्चन अभी LTR का भी प्रीलिम्स आ गया, तो वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उतना सफिशिएंट होता है। मतलब क्योंकि प्रीलिम्स तो हमें क्वालिफाई करना होता है, मतलब वी डोंट हैव टू स्कोर मच, सो क्वालिफाई करना होता है। तो उस हिसाब से जनरल नॉलेज में आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स रखने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में होता है रीजनिंग और मैथ्स। उसका मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले सकती हूँ क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरा फिज़िक्स है स्ट्रीम। मैंने इतना मेहनत नहीं किया है रीजनिंग और मैथ्स में। बस मैंने फार्मूलाज और वो सब देख लिए थे, और LTR का बुक भी एक परचेज़ किया था प्रीलिम्स का, तो उसमें से बस मैंने फार्मूलाज देख लिए थे एंड उस पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। उसके अलावा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में मैंने एक शायद ओडिशा टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक, उनका एक था प्लेलिस्ट 6 वीडियोस और समथिंग, तो उसको मैंने देख के कंप्लीट किया था। और इस बार क्वेश्चंस कंप्यूटर से थोड़े से इजी आए थे, तो सारे क्वेश्चंस बन गए थे। और रही बात कि मैंने एक गलती जो जनरल नॉलेज के टाइम पे करी कि मैंने ओडिशा जीके को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया था, क्योंकि KV स्टूडेंट, CBSE स्टूडेंट, ओडिया हमारा स्टार्टिंग से ही नहीं है। और इसीलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा जब मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने ओडिशा जीके को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया था। वैसा गलती आप नहीं करना, और ओडिशा जीके को भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से भी अराउंड हमारे 10 क्वेश्चंस बन गए थे और फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आए थे कि लाइक ओडिशा का एरिया कितना है वैसा। तो आप इसीलिए ओडिशा जीके को भी अच्छे से देख के जाना। और प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही। प्रीलिम्स के बाद अगर आपको मैं मेंस का बोलूँ तो मेंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पेडागोजी आते हैं।
तो पेडागोजी तो यूजुअली सबका बहुत ही बेटर होता है, मतलब जो लोग बीएड करके आए हैं तो बीएड अच्छे से पढ़े होंगे तो उनका ऑलरेडी पेडागोजी बहुत ही अच्छा हुआ रहता है। और अगर भी नहीं हुआ है तो आप लोग पेडागोजी का भी मैं एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से मैंने पढ़ा था पेडागोजी। और शिक्षा शास्त्र करके था वो, तो अच्छा था बहुत। 3 वीडियोज़ शायद उसके मैराथन क्लासेस करे थे 7 आवर्स के, वो बहुत अच्छा था। उसमें से ही सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, मतलब बन गए थे सारे क्वेश्चंस उसको पढ़ने से। उसके बाद रही बात फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँगी कि कैसे मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़े। बट अगर मैं ओवरऑली बोलूँ तो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, मैंने तीनों ही एनसीईआरटी से करे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मास्टरी एनसीईआरटी में ही है, क्योंकि मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की है। तो एनसीईआरटी मेरे को बहुत बारी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है जब +2 टाइम, क्योंकि सिलेबस पूरा तो 11th और 12th का ही एनसीईआरटी से ही पूरा सिलेबस था। केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम था, लेकिन क्वेश्चंस तो पता नहीं बहुत बाहर से आए थे। लेकिन फ़िज़िक्स और मैथ्स का तो पूरा एनसीईआरटी का ही सिलेबस दिए हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी को कंप्लीट करना अभी देखिए, अभी एडवर्टाइज़मेंट आया नहीं है, कब आने वाला है वो भी मतलब पता नहीं है। तो एडवर्टाइज़मेंट जब तक नहीं आया है आप लोग आराम से एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी एलैबोरेटेड नहीं होता है, बहुत कम ये में लिखा होता है। तो आप लोग आराम से चाहें तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं अभी स्टार्ट करके। तो मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी यही किया है। और स्टार्टिंग से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ते-पढ़ते मैंने नोट्स भी बना लिए थे, और उसके बाद बस वही नोट्स को रिवाइज़ करते हुए मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। लेकिन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ऑब्वियसली अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो थोड़े से अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होंगे। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि मैंने कैसे किया था। बट अभी के लिए आप लोग सबसे पहले जिसका जो भी एरिया वीक है उस पे थोड़ा सा काम करें, क्योंकि अभी तक आया नहीं है एडवर्टाइजमेंट या फिर वैकेंसीज़। जब आ जाएगा तब आप लोग आराम से स्विच कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथन पार्ट है उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, सो दैट वहाँ से ज़्यादा नंबर बने। लेकिन अभी जब तक एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है तब तक आप लोग आराम से जो पार्ट आपका प्रॉब्लमेटिक है, जो पार्ट्स आपके नहीं हो रहे हैं, वो सब पहले आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने किया था, मैंने जब ओनली एडवर्टाइजमेंट आया था और हमारा वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से ही मैंने शुरू कर दिया था कि मैं जीके पहले पढ़ूँगी, जनरल नॉलेज, क्योंकि मेरे से जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। और अभी भी आई एम स्टिल रीडिंग जनरल नॉलेज, क्योंकि बाकी सारे एग्ज़ाम्स जितने भी आपको एजुकेशन रिलेटेड मिलेंगे, लाइक ओईएस हो गया, ओपीएससी पीजीटी हो गया, या फिर कुछ भी, तो उन सब में आपको जनरल नॉलेज बहुत चाहिए होगा। तो इसीलिए जनरल नॉलेज को अभी से स्ट्रेंथन करने की ट्राई करें। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।